जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे तरीका से करते होंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्वागत है हमारे इस मेंटल एजुकेशन पे। आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब जो आप लोगों को बताएंगे। सांख्यिकी चैप्टर से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आज यहाँ से हम लाइव देने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है। आप लोग बस मन लगा के ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है? चलिए आप लोग सब बारी बारी करके लाइव में जुड़ जाइए, तो लाइव में जुड़ जाइए सब बारी बारी करके। देखिए पहला सवाल है आप लोग के बीच में। 16 का मिलान चिन्ह क्या है? 16 का मिलान चिन्ह क्या है? 16 का मिलान चिन्ह क्या है? देखिएगा, ये आप जानते हैं कि ये रोमन का है। क्या चीज का ये रोमन का है, ठीक है? ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 16, देखिए ये लिखा हुआ था, लिखावट थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, फिर भी ये तो होगा नहीं। 5 10 15 है, फिर ये देखिए 5 10 15 17 है, फिर भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका लिखावट थोड़ा सा गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नहीं होगा, ठीक है? अब लोग देखिएगा, वहां से अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को एक या 5 या 10 सेकंड देंगे, उस समय में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर मारना है, ठीक है? चलिए मारिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कमेंट बताइए, कौन है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। और इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे सारा वीडियो ऑब्जेक्टिव आप लोग को देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रहेगा यहाँ से। देखिए सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? बताइए, क्या ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? क्या ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? क्या ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? नहीं, ये तीनों नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होगा? मानक विचलन। क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है मानक विचलन, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? बिल्कुल डी सही है। चलिए बताइए आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट सवाल है आंकड़े। देखिएगा, आंकड़े आंकड़े 12 25 मतलब इसका जो है परिसर, बोला परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? इसका परिसर क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जानिए कि परिसर होता क्या है, ठीक है? इसके बारे में ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आता है कि परिसर क्या है। परिसर जो होता है, आंकड़े का जो सबसे उच्चतम मान होता है, सुनिएगा, आंकड़ा का जो सबसे उच्चतम मान होता है और सबसे निम्नतम मान होता है, इसी का उसका जो अंतर होता है, इसी को बोलते हैं हम परिसर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा मान है? देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा है? यहाँ पे सबसे बड़ा मान है 12 25 15 18 17 20 100 है, उसके बाद 11 है, 16 30। सबसे बड़ा मान क्या है? 32 है। सबसे बड़ा मान क्या है? और सबसे छोटा मान कौन सा है? सबसे छोटा मान है या 6 से भी कोई छोटा मान है? देखिए इसमें 6 से भी कोई छोटा मान है? नहीं है। तो परिसर क्या होगा? परिसर हो जाएगा, परिसर होगा 32 माइनस 6, यानी हो जाएगा ये 26। ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा? देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, ठीक है? देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे आज के बाद प्रत्येक दिन वीडियो ऑब्जेक्टिव और ऐसा ऑब्जेक्टिव देंगे जिसको एग्जाम में फंसना 90% चांस रहेगा। इसलिए आप लोग अपने जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं दोस्त, 10th क्लास 2026 में, उसको जरूर भेजिए और जरूर पढ़िए। बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के बीच में, ये सब आप लोगों को बनाने में भी बहुत मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वर्ग अंतराल।
वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 2023 से पूछा गया क्वेश्चन है ये। 2023 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा सा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, कि एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं से निकाल के दे दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर आप लोग को बताया गया होगा क्लास में, अगर आप लोग सांख्यिकी का थ्योरी चैप्टर पढ़े होंगे तो इसके बारे में थ्योरी जब हम बताए होंगे, जब हम सांख्यिकी का थ्योरी जब क्लास कराते होंगे तो वहां बताए थे वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा। उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान कर दिए, कर देना है। क्या हो जाएगा? 15 प्लस 25, 15 प्लस 30 मतलब हो जाएगा 9। उसमें क्या होगा? बराबर में क्या होगा? जब बीच के किसी के बारे में क्या होगा? 15 25 कितना होगा? 15 25 हो जाएगा 40। 40 में 2 से भाग कीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा 20। तो वर्ग चिन्ह कितना निकलेगा? ऑप्शन आप लोगों का सही है। नंबर बी क्या है? करेक्ट है। तो आप हमको बोलने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे चंदन चंचल कुमार अपना सर चंचल, उसके बाद है मनीषा कुमारी, ब्रजेश कुमार जी। आप लोग देखते रहिए ऐसे ही बगल रहिए, और अपने दोस्त में दोस्त भी है सबको शेयर कर दीजिए कि आप लोग को बोल दीजिए कलन सर मैड आ गए हैं, और ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आ गए हैं, और इजी ऑब्जेक्टिव है, खतरनाक ऑब्जेक्टिव है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। और सभी मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अपना तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग घूमते रहते हैं, कभी बवाल करते रहते हैं। ये कौन है? आरसीबी आरसीबी कर रहा है। भाई पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम है 20 दिन बाद, 18 फरवरी का आप लोग का एग्जाम है। आप लोग पहले पढ़ने पे ध्यान दीजिए। शिवाजी जी बाबू जी अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। बात की है आप लोगों को, सबका कमेंट देख रहे हैं भाई, सबका कमेंट देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 तो वर्गों की लंबाई क्या होगा? बताइए तो सबसे में क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अरे वर्ग की लंबाई पूछ रहा है तो क्लास में नहीं बताइए। क्लास ये ऑब्जेक्टिव कितना आसान ऑब्जेक्टिव है ये। वर्ग की लंबाई मतलब दोनों का देखिए कितने का लंबाई है, कितने का लंबाई है सब में, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही होगा वर्गों की लंबाई। तो कितना का अंतर है? 5 में से 2 घटा दो कितना होगा? 3। कितना का लंबाई है ये? इसका अंतर कितना का है? 3 का अंतर है। तो यही होता है वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन सही है? बिल्कुल बी करेक्ट है। चलिए बहुत अच्छा ब्रजेश कुमार हमारा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और सॉल्व करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीडियो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्या होगा बताइए तो? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो ये बताइए पूर्ण पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए, पूर्ण संख्या शून्य सहित, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है?
ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का प्रारंभ कहाँ से होता है? जीरो से होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? जीरो से होता है। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर आप इसको पूछ देंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, क्या बताइएगा? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो होता है। तो प्रथम मतलब पहला पांच पूर्ण संख्याओं का मान, प्रथम पांच पूर्ण संख्याओं का मान क्या होगा बताइए तो। अच्छा, आवाज अच्छा से नहीं जा रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट। ठीक है, ठीक। देखिए, आवाज सही है अब। बताइए आप लोग। आवाज सही है, देखिए तो। देखिए तो, आवाज सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, प्रथम पूर्ण संख्याओं का मान क्या होगा? प्रथम पांच पूर्ण संख्या लीजिए। प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा? जीरो, एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना? माध्य पूछ रहा है, माध्य क्या होगा? माध्य बराबर से क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल प्रदक्षिणों का योग, जिससे कुल प्रदक्षिणों की संख्या। माध्य बराबर से तो क्या होता है? कुल प्रदक्षिणों का योग, मतलब कुल प्रदक्षिणों की संख्या। हो जाएगा जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। मतलब कितना होगा? दो चार पांच है, तो पांच से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जोड़िए अब कितना होगा? चार तीन सात, सात दो नौ, नौ एक 10। बच्चे में कितना होगा? पांच। काटिए तो कितना होगा? पांच दूनी 10। देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पे है? दो। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? correct है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो ठीक है, नेक्स्ट हो गया है। तीन लगातार प्राकृतिक तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तीन लगातार प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है। तीन लगातार प्राकृतिक संख्या बना है, तो प्रथम लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? प्रथम लगेगा। प्रथम। ठीक है। वैसे अगर तीन लगातार प्राकृतिक संख्या कहेगा तो तीन लगातार प्राकृतिक कहीं से भी काट लेंगे। यहाँ पे एक प्रथम छुटा हुआ है। प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। और अगर प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? दो, तीन। और इन तीनों का मान क्या होगा? एक प्लस दो प्लस तीन। कम कितना हो जाएगा? तीन। सबको ऐड करो, कितना होगा? ऐड करो बताइए तो। सिक्स होगा बाय थ्री। देंगे कितना होगा? दो हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसका नंबर बी क्या है? बिल्कुल तो है। आयुष कुमार है जी। तो आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए और सबको बोलिए जुड़ने के लिए। सबको बोलिए जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जितने क्वेश्चन हम बताएंगे किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और ये मत, यहाँ पे जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा प्रथम सम प्राकृतिक संख्या। अब बोला जा रहा है प्रथम दस, दस सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम दस सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। बताइए तो आप लोग क्या होगा आंसर?
प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? जल्दी बताइए। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम सम प्राकृतिक बोल रहा है यहाँ पे, यानी कि सम संख्या बोल रहा है लेने के लिए। सम प्राकृतिक संख्या क्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक जगह हो गया यहाँ से, इसको हटा देते हैं। अच्छा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका माध्य क्या होगा? क्योंकि ये सम प्राकृतिक संख्या हो, अस्सी संख्या का माध्य पूछा जा रहा है। देखिए, सम प्राकृतिक संख्या पूछ लिया, 10 सम क्या? 10 प्रति 10 सम, सम संख्या का माध्य पूछे, एक ही बात हुआ है। ठीक है, इसका माध्य बताइए क्या होगा? इसका माध्य हो जाएगा, माध्य होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20। बच्चन कितना हो जाएगा? कितना है? 10 है। सबको ऐड कीजिए, कितना होगा? 4 2 6, 6, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 14 42, 14 46 10 56, 56 16 कितना हो जाएगा? 56 16 72 8 80 90 110 होगा। कितना देर का होगा? 110 होगा। बच्चे कितना हो जाएगा? 10। बटन कितना होगा? 10 होगा। ये सी कटेगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा। देखिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट कौन सा है? सी है। ठीक है, नेक्स्ट है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 2019 में हाल फिजिक्स में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी में? अब अच्छा जा रहा होगा आवाज। कह रहा है कि एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य क्या होगा? कितना? 1 2 3 4 5। देखिए, समांतर माध्य लिखना है कि x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 और प्लस x प्लस 12। एक कितना हो गया? 1 2 3 4 5। कितना है? 5 है। 5 है। जोड़ी सब कितना होगा? x कितना होगा? देखिए, 1 2 3 4 5, 5 x है प्लस कितना होगा? 12 12 9 21 6 3 30। बट्टे कितना हो जाएगा? 5। क्या कॉमन आने वाला है ऊपर से? 5 कॉमन आएगा। क्या बचेगा? एक्स प्लस 6। मतलब कितना हो गया? 5 से 5 काटेंगे, कितना बचेगा? एक्स प्लस 6 समांतर में कितने चीजें? एक्स प्लस 6। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। पढ़िए आप लोग, पढ़िए आप लोग। आवाज अब ठीक हो गया है, देख लीजिए। आवाज सही हो गया, आवाज सही कर दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका परिसर क्या होगा? देखिए अभी तुरंत क्वेश्चन बता रहे थे, फिर 2019 में पूछ दिया है ये। नहीं पता है हम दूसरा, इन्होंने पूछा गया था, इसे 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कौन सा उत्तर होगा? इसका कौन सा आंसर होगा? बताइए। बताइए कौन सा आंसर ऑप्शन होने वाला है आप लोगों का? परिसर अभी तुरंत बताया है, सबसे बड़का मन में से सबसे छोटा मन बता दो। परिसर वही होगा। तो सबसे बड़का मन कौन सा है? बताइए। सबसे बड़ा मन में से सबसे छोटा मन को घटा देना, वही तो परिसर होगा अपना। क्या सब क्वेश्चन में समय लगाना है? बताइए सबसे सबसे बड़ा मन कौन सा है? फिर तभी कोई बड़ा मन है यहाँ पे? नहीं है। और सबसे छोटा मन कौन सा है? सबसे छोटा मान यहाँ पे 9 है, जो एक ही अंक में, एक अंक वाला पहला ही है, सिर्फ 9 है यहाँ पे। सबसे छोटा मान ये होगा, सबसे बड़ा मान ये होगा। ठीक है, 30 में से 9 जाएगा, कितना बचने वाला है? 21 बचने वाला। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल डी क्या है? करेक्ट है। आप लोग आंसर देने में इतना लेट क्यों करते हैं? जो ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए, तो यहाँ ज्यादा समय नहीं ले पाएंगे आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, सारा करवाना है। अब फटाफट देखिए, जब तक कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठिएगा नहीं, तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा नहीं। ऐसे जो अंतकाली मारिएगा ऑप्शन ए बी सी डी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में भी ऐसे आप लोग मारिएगा, देखिएगा। और मेहनत कीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। और मेहनत आप लोगों का, इस बार आपका बारी है, इस बार आपका बारी है। मेहनत जोर से कीजिए, मात्र 20 दिन मेहनत जोर से कीजिए। 20 दिन के बाद आपका मेहनत यही रंग लाएगा। देखिए नेक्स्ट है, सवाल कर रही है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन है, 2019 से पूछा गया है। देखिए दोनों पाली में, और मतलब हो गया दोनों पाली में यहाँ पे। अच्छा ये सेकंड पाली है। अच्छा और नहीं लिखा हुआ ये सेकंड पाली में है। सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। और आप लोग जानते हैं कि 19 का क्वेश्चन कैसन था, 2018 का 19 का क्वेश्चन कैसन था। सारा वीडियो क्वेश्चन सब उठा कर लाए हैं आप लोग के लिए। सिर्फ आप लोग कॉपी कलम बैठ के खोल के बैठ जाइए और जवाब दीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव का। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्या होगा भैया बताइए तो। प्रथम 5 विषम संख्या, पहले ये बताइए। एक चीज पूछने जा रहे हैं हम, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? बताइए तो कमेंट में जल्दी में क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा बताइए एक बार? एक होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? एक होगा। देखिए कभी कभी सवाल पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सवाल आता है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी याद रहेगा तब उसके बाद भी कुछ होगा। छोटी विषम संख्या एक होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? एक होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? दो होता है। मुझसे दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? दो होगा। कितना होगा? दो होगा। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? चार। ये तो सवाल दूसरा चीज कर रहा है। चलिए इसको साइड करते हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। प्रथम 5 विषम संख्या लीजिए, क्या क्या होगा? एक होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, छह होगा। अच्छा सब विषम संख्या है, सब विषम संख्या है। ये सब ये प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा। विषम संख्या क्या क्या होगा? एक होगा, उसके बाद तीन होगा, उसके बाद पांच, उसके बाद सात, उसके बाद नौ। एक विषम संख्या और इसे किस निकालना है? माध्य निकालना है। तो बताइए क्या होगा? एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ, पांच है तो पांच। कई देर कितना होगा? नौ सात 16, 16 5 21, 21 4 25, बटे में पांच काटेंगे कितना होगा? पांच होगा। तो नंबर बिल्कुल कौन सी निकल गए? सी।
जी जी जी, सही है। एक कह रहा है यहाँ पे कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का मान 6 है तो x का मान है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से x छूट गया यहाँ पे, ठीक है, हम लोग मैनेज कर लीजिएगा। यदि यदि 3, 4, 5, 17 का x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा? बताइए यहाँ पे माद बराबर क्या होता है? माद बराबर होता है कुल प्रदक्षिणों का योग। यहाँ पे जितने भी प्रदक्षिण है, जितने भी नंबर है, सबका योग कितना होगा? 3 + 4 + 3 + 4 + 5 + 17 ये प्लस क्या? एक्स। बटे में कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5 5 पांच है। 1, 2, 3, 4, 5। मार्क कितना दिया होगा? मार्क कितना है? मार्क 6 दिया, तो मार्क का स्थान क्या रखना है? 6 बराबर। जोड़िए सबको। 17 + 5 कितना होगा? 22। 22 × 4 कितना होगा? 26। 29 प्लस कितना होगा? एक्स बटे में कितना होगा? 5। आइए इसको इधर लेकर आइए तो 6 × 5 बराबर 29 प्लस एक्स कितना होगा? 6 × 5 30 बराबर 29 प्लस एक्स। 29 किधर लगी? 30 -29 बराबर एक्स बराबर कितना होगा? 1 बराबर एक्स। तो एक्स का फाइनल आंसर क्या निकल गया? 1 निकल गया। ये तो बस हम बोर्ड पर दिखा रहे थे, ऐसे सॉल्व किया था, लेकिन इसको करना है। तो यहाँ पर सबको मन नहीं जोड़ लेना, यहाँ पे क्या कर देना है? एक्स। खत्म कितना होगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसे बोलना है कि सब ऐड कर देना है। ऐड करिए कितना होगा? 29 प्लस एक्स मतलब कितना होगा? 5 बराबर क्या होगा? बराबर कितना होगा? बराबर है 6। 5 इधर लाएंगे तो कितना होगा? 29 प्लस एक्स बराबर 6 × 5 30। इसको इधर लाएंगे तो एक्स का मान घटे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सब बनाना है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये सही है। देखिए 13 और 13 यूनिट का समांतर मार्ग क्या होगा? बीच 13 यूनिट का बीच समांतर मार्ग क्या होगा? ना समांतर मार्ग बताए हैं क्लास में, बताइए क्या होगा? बताइए ऑप्शन में क्या होगा? समांतर मार्ग क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? ये क्या होगा? 13 + 19 मतलब कितना होगा? 2। ये नहीं होता है समांतर मार्ग, कितना हो जाएगा? 32 बट्टे 2। थोड़ा सा इसको फास्ट रखिए, कितना होगा? काटेंगे कितना होगा? 16। कितना कौन सा है? ऑप्शन नंबर दो है समांतर समांतर मार्ग। देखिए अभी अभी तुरंत इस टाइप का सवाल बताए हैं। ब्रजेश बोल रहा हूँ, कहाँ है? कहाँ है? तुम खोजो। तो चलिए आगे। देखिए यहाँ तो है, और इसका मान कितना दिया है? 7 दिया है, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? देखिए माध्य, चलिए डायरेक्ट इसको बता रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए माध्य कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। माध्य कितना है? 7 है बराबर। माध्य कितना है? 7 है। इस सबको ऐड कीजिए, कितना होगा? 5, 4, 9, 1। 5, 4, 9, 1 10 10, 12 22 अब प्लस एक्स मतलब कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 5। प्लीज सॉल्व कीजिए डायरेक्ट में। 7 × 5 = 35 बराबर 22। 22 प्लस एक्स बट्टे में कितना होगा? बट्टे का बट्टे किधर ले आए हैं ना, तो बट्टे कहाँ से आएगा बार बार? चलिए 35 - 22 बराबर एक्स। घटा कितना होगा बताइए तो? 5 में से 2 जाएगा, 3 2
दो, तीन में से एक दो जाएगा तो एक बराबर एक्स। तो एक्स का मान, फाइनल मान कितना निकल गया? 13। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये कौन है? बी 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 मार रहा है। बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? 4 + 5 = 10, 10 × 12 = 22। तो ये 22 सही है। और प्लस एक्स, और 1 2 3 4 5 है तो बटन 5 मार दिया हुआ 7, 7 × 5 = 35। 22 को ऐसे लेंगे तो सबसे पहले कितना बचेगा? 5 में से 2 3, 3 में से 2 दिया 1, तो एक्स का मान 13 आएगा। बिल्कुल सही है ये। चलिए, चल रहा है 4 5 9 11 और, अच्छा यहाँ पे एक्स छूट गया है, इसी बीच में और के आगे में एक्स होगा, ठीक है। और के आगे में क्या होगा? एक्स होगा। यहाँ पे, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा। और 4 5 9 11 और एक्स का मान 7 है। एक्स का मान क्या होगा? वही सवाल है। मान कितना दिया है? 7 दिया है। मान कितना है? 7 है। तो सबको जोड़िए, सबको जोड़िए तो कितना होगा? पहले था कितना? 1 2 3 4 5 है, बट्टे में हो जाएगा 5, ठीक है। जोड़िए, 11 9 20, अब 20 5 25 4 29, 29 और प्लस में एक्स, 5 को उधर लाइए, 7 × 5 = 35 बराबर 29 और प्लस कितना होगा? एक्स, 19 को उधर लाइए, 35 और -29 बराबर हो जाएगा एक्स। घटेगा कितना बचेगा? 6 बराबर एक्स। बताइए एक्स का फाइनल आंसर क्या निकल गया? 6 निकला। कितना निकल गया? 6। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बिल्कुल 6 सही है। उसके बाद है 19 और 25 का समांतर माप क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। उन्नीस और 25 का समांतर मत क्या होगा? अभी चलो बताइए समांतर मत कैसे निकालना है। दोनों कीजिए, उसका आधा कीजिए, दोनों ऐड कीजिए, उसका आधा कीजिए, फिर कितना होगा? 9 5 हो जाएगा, 9 5 14, फिर 1 2 3 1 4, इसका आधा कितना होगा? 22 होगा। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है। समांतर मत कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, वही उसका समांतर मत होगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। बताइए इसका परिसर क्या होगा? बताइए परिसर क्या होगा? अभी तुरंत बताए हैं, सब आंकड़ा में जो सबसे बड़ा मान रहेगा और जो सबसे छोटा मान रहेगा, उन दोनों का जो अंतर होता है उसी को परिसर कहते हैं। बताइए परिसर क्या होगा? बताइए कमेंट में। ये कितना आसान आसान क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है इसमें? 62 है। सबसे छोटा क्या है? 12 से भी छोटा कोई है? देखिए इसमें 12 से भी छोटा कोई है? 12 से छोटा, अच्छा नहीं नहीं, 62 से बड़ा है, लेकिन सबसे छोटी 12 है। 12 से छोटा तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन 62 से बड़ा है। 62 से बड़ा क्या है? हम लोग का नजरिया काम नहीं करेगा, अभी आप लोग का नजरिया काम नहीं करेगा। देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे? 81 है। क्या 81 से भी बड़ा कोई है? कितना होगा इन दोनों का अंतर? दोनों का अंतर कितना होगा? 81 -12 कितना होगा बताइए आप लोग? घटा कितना होगा? कुछ नहीं होगा क्या घटा के? 11 में से 2 गया 9, बचा यहाँ पे 7, 7 में से 1 गया 6, 69 होगा। सही है, 69 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताओ अब इसका आंसर क्या होगा? आयुष कुमार बी, इसका बी होगा। बताइए कौन सा होगा, बताइए। देखिए कौन सा होगा? आयुष लगा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन का बी। देखिए ये इसको तो 2019 में ही पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा होगा? देखिए 6 8 9 एक्स और कितना है 13 का मान कितना दिया है?
10 दिया है, तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? बताइए एक्स का मान क्या होगा? कैसे निकालना है? माद बराबर, माद है कितना? 10, माद बराबर कुल प्रश्नों का योग, यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 3 बटन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 होगा 5। यहाँ पे हो गया 10 पचे 50 बराबर, इससे क्या करो? कितना होगा? 814, 14 अन्ना कितना होगा? 23, 23 और 13 कितना होगा? 36 प्लस एक्स बटे में, बटे में बटे वाले तो हटा दिए पहले, 36 प्लस एक्स कितना होगा? 9 15, 15 23, 23 3, 23 3 हो गया 26, 10 36, ठीक है। 36 उधर लाना कितना होगा? 50 माइनस 36 बराबर एक्स, घटेगा कितना बचेगा? 14 बराबर एक्स। बताइए एक्स का फाइनल आंसर क्या निकला? 14। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट है। कविराज जी, प्रिंस कुमार, ठीक है ठीक है ठीक है। तानवीर आर्या, ब्रजेश, प्रथम पद प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम पद प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम पद प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका मान क्या होगा? सबको जोड़ के 5 भाग दे देना है। सबको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बच्चे में कितना होगा? 5। सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 15। सबको ऐड कीजिए कितना होगा? 5 4 9 3 12, 12 15 बच्चे में कितना हो जाएगा? 5 काटेंगे कितना होगा? 3 5 4 15। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आइए, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होगा? चिन्ह क्या होगा इसका? एक सवाल पहले आया था 2019 में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पे ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? 130 और 150 दोनों को जोड़ देना है, उसमें क्या कर देना है? उसमें क्या कर देना है? 50 30 हो जाएगा 80, और 200 का आधा 100, कितना हो जाएगा? 140। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बिना सॉल्व किए, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो आप बिल्कुल भूलिए क्वेश्चन है ये। देखिए 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4 लगातार विषम संख्या, पहला अगर x होगा तो अगला क्या होगा? x प्लस 2 होगा, उससे अगला क्या होगा? x प्लस 4 होगा, उससे अगला क्या होगा? x प्लस 6 होगा। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना दिया है? बट्टे 6 दिया है। सबको ऐड कीजिए, क्या होगा? सबको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा? बताइए। एक्स 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 4 एक्स है तो 4 एक्स प्लस 6 4 10, 10 12 बच्चे में कितना होगा? 4 बराबर 6। देखिए यहाँ पे कॉमन पुकाने वाला है ऊपर में, एक्स प्लस 3 बच्चे में कितना होगा? 4 बराबर हो गया 6। ये सही है। तो एक्स प्लस 3 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा? 3 को उधर भेजिए, उधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 6 - 3। एक्स बराबर कितना होगा? 3। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? बस सर तो है नहीं कहीं, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? एक्स प्लस 6। यहाँ पे रखिएगा 3, 3 + 6 कितना? 9। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। छोटी चीज का ये होता है, जो कि हमारा आंसर क्या होता? 3 होता। तो पीछे क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये होगा एक्स प्लस 6, यानी कि एक्स का मान कितना है? 3। 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्स प्लस 2 एक्स 3, चलिए यहाँ से आता है एक्स प्लस 2, 2x + 3, 4x + 5 और 5x + 2 का माध्य 18 है।
एक्स का मान बताइए क्या होगा भैया, बताइए तो। 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सा आंसर होगा ये। अरुण सर, कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है देखिए, मेरा इस सब का मार्क कितना है, 18 है। तो मार्क दिया होगा 18, मार्क बराबर x+2, ये पहला है। उसके बाद +2x+3, उसके बाद +4x+5, उसके बाद +5x+2। बटे में कितना होगा, ये कितना है, 1 2 3 4, बटे हो जाएगा 4। माद कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है माद। माद 18 कितना होगा यहाँ पे, 5x 4x 9x 2x 11x 1x, यहाँ पे 12x प्लस कितना देगा यहाँ पे, 2 5 5 2 4 7 3 10 10 2 11, बच्चों कितना होगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। बताइए तो 18 बराबर, क्या में क्या करना होगा, 4 कॉमन मिलते हैं, ठीक है। 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12, बच्चे में 4 4 कॉमन ले ताकि ये कट जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 18 बराबर 3x+3। इस 3 को इधर भेजिए, क्या होगा, इधर हो जाएगा, इधर होगा 18 - 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x, घटेगा तो ये कितना होगा, 15x बराबर, यहाँ पे जब 15x नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा बराबर 3x। ये से ये कटेगा तो 5। बताइए 5 बराबर x, यानी कि x बराबर क्या निकल गया, 5 निकला। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। फोकस सही नहीं है। कितना अच्छा तो वीडियो बन रहा है, क्या दिक्कत है आपको, आपको ठीक है। अभी सारी शुरुआत है, इसलिए ऐसा बन रहा है। टेंशन मत लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट लीजिए, क्लास कीजिए, आप लोग क्लास कीजिए। हम भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, हम भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, तो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 में, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, 2023 में कुछ क्वेश्चन आएंगे। बताइए 13 और 17 को जब ऐड करेंगे कितना होगा, 30 होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो ऑप्शन कौन सही है, बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए देखते हैं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान क्या होगा। बताइए, बताइए आप लोग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान क्या होगा। 2024 का क्वेश्चन है ये, 2024 का क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा, क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान है, प्रथम 10 विषम संख्या, बताइए क्या क्या होगा। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 9 11 13 15 17 19, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्क निकालना है, क्या निकालना है, मार्क निकालना है। ये प्रथम 10 को विषम संख्या होगा, ये प्रथम क्या होगा, 10 विषम संख्या, और इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो बताइए क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19।
बट्टे में हो जाएगा कितना है 10 है तो 10 सबको ऐड कीजिए कितना होगा 4 5 9 9 7 16 16 हो जाएगा 25 11 36 और 13 49 49 का 15 हो जाएगा 49 49 10 हो गया 59 5 64 64 हाँ 70 1 71 10 81 19 जोड़ देना है हो जाएगा 100 बच्चे हो जाएगा 10 काट देने कितना हो जाएगा 10 कौन सा ऑप्शन सही है बिल्कुल बी सही है ठीक है बना लीजिए क्वेश्चन यदि 5 प्रश्नों गए हैं प्रश्नों किए गए इसको हटाइए हटाना है 5 प्रश्नों एक्स है x+2 है x+4 है x+6 है x+8 का माध्य 11 है अब माध्य क्या है 11 है तो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का मान होगा एक्स का मान होगा जो कि 2022 का क्वेश्चन है ये ठीक है ये हो जाएगा मान कितना है 11 बराबर हो जाएगा x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 कितना होगा 1 2 3 4 5 सारा हो गया 1 2 3 4 5 2 4 6 8 2 4 6 8 सही है बच्चे में आ जाना है कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बच्चे में हो जाएगा 5 नहीं 5 को इधर भेजिए 11 5 55 बराबर ऐड करना कितना होगा 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 5x प्लस 8 6 14 4 18 2 20 बटे में हो गया 5 जब 5 तो कल ही आए ना 5 कहां से बचेगा अब 5 नहीं बचेगा यहाँ पे 5 नहीं बचेगा ठीक है ये हो जाएगा 20 को इधर भेजना है तो 55 - 20 बराबर हो गया 5x घटेगा तो ये हो जाएगा कितना होगा 35 बराबर 5x 5 × 7 = 35 ये हो जाएगा x बराबर 7 x का मान कितना आएगा 7 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी क्या है सही है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा बताइए 5 के 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा 5 के प्रथम 7 गुणज गुणज क्या होगा बताइए 5 गुणज क्या होगा 5 10 15 20 25 30 7 गुणज है ना 35 40 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये तो होगा बस 7 गुणजों का माध्य क्या होगा सबको जोड़ क्या करना है 7 से डिवाइड कर देना है 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 हमको डिवाइड करना है कितना से 7 गुना है ना 7 से हो जाएगा ये 7 गुना है ना 1 2 3 4 5 6 7 क्या करना है डिवाइड करना है 30 30 7 5 65 65 हाँ 25 हो जाएगा 90 90 ये 20 हो जाएगा 110 110 में फिर जोड़ना है तो ये हो जाएगा 125 135 और ये 5 140 बटे में हो गया 7 काटेंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ पे निकलेगा 20 ऑप्शन नंबर कौन सही है बी बिल्कुल क्या है सही है ये
जी जी सही है सही। आइए फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है x+3 x+5 और x+7 x+10 का मान 9 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बताइए कमेंट में क्या होगा इसका मान, बताइए क्या होगा। देखिए क्या होगा, माद दिया हुआ है 9 तो माद बराबर होगा सबका योग, x+3+x+5 प्लस x+7 बटन कितना है? ठीक है, 1 2 3 4, x+10 भी है यहाँ पे, x+10, 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करना है। तो माद कितना दिया हुआ है, देखिए माद कितना दिया हुआ है, माद न दिया हुआ है 9, सब कुछ क्या होगा 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस कितना होगा 10, 10 5 17 5 22 22 3 25, बटन कितना होगा 5 हो जाएगा। बताइए इसको करना है तो इधर नहीं लाना, देखिए यहाँ पे ये क्या होगा कटेगा, यहाँ पे क्या होगा कटेगा, ये इसको उधर लाना था 9, 9 बराबर 5 कमन लीजिए तो x+5 बटे हो जाएगा 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो 9 बराबर हो जाएगा x+5, यहाँ पे क्या होगा इसको इधर लाना है तो ये हो जाएगा 9 -5 बराबर x, तो यहाँ पे घट हो जाएगा 4 बराबर x, तो x का मान क्या निकला 4, बिल्कुल कौन सही है ए। नेक्स्ट देखिए, और इसका बहुलक क्या होगा, देखिए बहुलक क्या होगा, यहाँ पे देखिए बहुलक 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, इसका बहुलक क्या होगा 3 और 4 दोनों होगा, ठीक है, तो मैंने आया है दोनों आया हुआ, दोनों बराबर है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, 3 बार तो कोई है नहीं, इसका आंसर ये दोनों हो सकता है जो कि किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी तो यहाँ पे इसको बना लीजिए 3 बना लीजिए, अगर 3 बनाइए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक है, फिर 3 कितना बार है 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा 3 होगा। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, कम से कम बारंबारता, माध्यम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इससे आगे नेक्स्ट दिन बताएंगे, ठीक है। लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि माद और माध्यक, बच्चे तो ये भी माद और माध्यक क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, पढ़े तो फॉर्मूला या नहीं पढ़े तो बताइए, जरूर पढ़े होंगे। वैसे इस फॉर्मूला का आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं हम, कर दे यहाँ पे। माध्यक का 3 गुना और माद का 2 गुना, इनको क्या बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे, देखिए क्या है? माध्यक के 3 गुना और माद के 2 गुना के अंतर क्या बोलेंगे, बोलेंगे बहुलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहुलक भी बोलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बहुलक ही होगा। फिर देखिए इसका बहुलक क्या होगा बताइए, बहुलक बहुलक कहते किसको है, जो आंकड़े में सबसे अधिक बड़ा है, आंकड़े में सबसे अधिकतम बढ़ाता है वही तो बहुलक आता है उस आंकड़े का, आंकड़े में जो नंबर सबसे अधिक बार आता है वही नंबर उस आंकड़ा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो पता कि इसमें बहुलक सबसे कौन आया है, तीन कितना बार है, एक ही बार है, तो ये होगा नहीं, 5 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, इतना बार तो कोई चीज है ही नहीं, इसका बहुलक क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। क्या होगा? 5 होगा। इसका बहुलक क्या होगा बताइए? क्या होगा इसका बहुलक? 2 तो एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, सब एक ही बार है, लेकिन 3 क्या है? 2 बार है। तो मतलब इसका बहुलक क्या होगा? क्या होगा इसका बहुलक? इसका बहुलक होगा बी। बताइए इसका इसका बहुलक बताइए क्या होगा? ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं हम, ठीक है? बताइए इसका बहुलक क्या होगा? तो इसका बहुलक क्या होगा? जल्दी लिख दो, कमेंट कीजिए तो क्या होगा इसका बहुलक? तो इसका बहुलक क्या होगा? 2017 क्वेश्चन आइए, 2017 क्वेश्चन आइए। देखिए, दो कितना बार आया हुआ है? एक ही बार आया हुआ, तो ये तो होगा नहीं। 4 देखिए, 1 2 3, इससे कोई और है जो 3 के साथ ही आया है? और कितना बार है? 2 बार है। 4, तो 4 का हो गया 3, कितना बार है? एक ही बार है यहाँ पर 3, तो सबसे उत्तम क्या क्या आया है? 4 आया है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि इतना तथा इतना का बहुलक क्या होगा? देखो एक्स कितना बार है इसमें? एक्स कितना बार है? एक्स तो एक ही बार तो होगा नहीं। 6 कितना बार है? 1 2 3, ऐसा कोई है जो 3 बार आया होगा? 4, 1 2 3, फिर देखिए 4 और है क्या? यहाँ पर 1 2, तो देखिए और कितना बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर 4 भी 3 से आया हुआ है, तो 3 का क्या होगा? 6 और 4 दोनों होगा, 6 4 दोनों होगा। इसका बहुलक क्या होगा बताइए? एक आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका भी बहुलक ही है, बताइए क्या होगा इसका बहुलक? बताइए देखिए क्या होगा इसका बहुलक? इसका बहुलक भी बताइए क्या होगा? देखिए 70 कितना बार है? 1 2, 2 ही बार है। 3 बार है 50। देखिए 50 3 बार, ऐसा कोई है जो 3 बार आया हुआ है? 3 बार है 50, इसका क्या होगा? 50 ही होगा। इसका बहुलक बताइए क्या होगा? 9347296। ठीक है, हो गया, छोड़ देते हैं। अब इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक क्या होगा बताइए एक बार आप लोग? 3 तो एक ही बार है, 3 तो एक ही बार है, 2 भी एक बार है, 9 कितना बार है? 4 बार है। देखिए भैया 4 बार है, ये 4 बार है। 9 कितना बार है? 4 बार है। फिर देखिए यहाँ पे ये ये और ये हो गया। 6 कितना बार? एक ही बार होगा नहीं। 3 कितना बार है? एक ही बार है। 7 भी एक ही 2 बार है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। इसका क्या हो जाएगा? 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है। यदि किसी 12 सारणी का माध्य इतना है, अब माध्य माध्य का 9 है, तो बहुलक क्या होगा? अभी तुरंत बताए थे तो इस पे सवाल कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य। त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य होता है। बताइए यहाँ पे त्रिमाध्यक का कितना है? 9 है, माइनस टू गुना माध्य कितना है? 8.9 है। ये हो जाएगा 27, ये होगा दशमलव आइए, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 16 एक 17। बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा, घटा देना इसी तरह से, 27.0, फिर यहाँ पे 17.8, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 16 में से 7 गया 9, फिर यहाँ पे 9 पॉइंट कितना बचेगा? 2। 9.2 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। इसका माध्यिका बताइए क्या होगा? माध्यिका देखिए एक सवाल आया हुआ है माध्यिका से, बताइए इसका माध्यिका क्या होगा? माध्यिका मतलब क्या होता है? सबसे पहले बार इसको आरोही क्रम में पढ़ा जाएंगे, आरोही अवरोही भी क्रम में पढ़ा लेना है। सबसे छोटी इसमें क्या होगा? 7 है, उसके बाद क्या है? 8 है, उसके बाद कितना है? 9 है।
तो 7 एक ही है, 8 भी एक ही है, 9 भी एक ही है, 10, 11, उसके बाद 12 भी है, उसके बाद 15 भी है, 15 भी है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इस आरोही क्रम में क्या किए, सजा लिए। अब देखिए 3 इधर से हटाना है, 3 उधर से हटाना है, तो बीच में क्या बच गया, 10। तो इसका माध्यिका कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोलते हैं ना, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उस आंकड़ा को आरोही क्रम में क्या करेंगे, सजा लेंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम, किसी एक क्रम में सजा लेंगे। अगर ये विषम गो है, विषम गो है, यानी कि अभी देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, 7 गो है तो 3 गो इधर से 3 गो उधर से हटा के जो बीच में बचेगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। लेकिन जब सम गो रहेगा तब क्या करेंगे, तब बीच में जो 2 गो बचेगा, बराबर भी उधर छोड़ देना, बराबर उधर छोड़ देना, बीच में जो 2 होगा दोनों को जोड़ के उसका छेदा कर देना। इसे मान लीजिए और पूछ दिया जाए 2 4 6 8, इसका माध्यिका क्या है, इसका माध्यिका क्या होगा, तो क्या करना, इधर से बराबर इधर से हटा देना, बीच में 2 को रखना है। ठीक है, ये सम को ना 1 2 3 4, 4 को होगा, सम को होगा। ऐसा इस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो बीच वाले दोनों को जोड़ देना है, 4 + 6, इसमें 2 से कर देंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 10/2, काटेंगे कितना होगा, 5 होगा। फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। चलिए ये देखिए इसका बहुलक क्या होगा, बताइए, बहुलक का ढेर सारा सवाल बता चुके हैं, तो इसका बहुलक क्या होगा। देखिए 4 कितना बार है, 4 तो एक ही बार है। 5 कितना बार है, 5 भी एक ही बार है। 9 कितना बार है, 1 2 3, 9 है 3 बार, 9 कितना है, 3 बार है। उसके बाद 11 भी एक ही बार है, 14 भी एक ही बार है, 13 भी एक ही बार है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, 9 ही होगा। क्या होगा, 9 ही होगा। देखिए बताइए इसमें संबंध पूछ रहा है, माध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, तो बीच संबंध क्या होगा। संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य, त्रिमाध्यक माइनस, तो ये संबंध होता है। मना कर रहा है, बताना है यहाँ पे बहुलक को क्या बोलते हैं, यहाँ से जेड से स्विच करते हैं। त्रिमाध्यक क्या है, ई है माइनस टू माध्य 2x है। बताइए यहाँ से क्या निकालना है, कौन सा फॉलो करेगा, किसको करेगा, ये नहीं, यहाँ तो बराबर बीच में है ही नहीं, कहीं इसमें भी बराबर कहीं नहीं है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ देखिए ये भी यहाँ पे 3x, तो ये इसी में गलत होगा, तो ये ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सुधारना पड़ेगा पहले। कैसे सुधरेगा ये सुधरेगा, सुधर जाएगा ये सुधार देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाई है, तो यहाँ भी दिया हुआ है, चलिए इसको भी ही होगा ये। ठीक है, ये भी ही होगा, भी ही लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए थ्री, इसको भी ही लेके चलना है, एक्स, अच्छा इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 3 जेड माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 जेड माइनस 3 वाई। वाई को भी यहाँ पे देखिए ये वाई है, ठीक है, यही कर देते हैं, भी को वाई बनाते हैं। ठीक है, इधर ठीक रहेगा बाकी। यहाँ देखिए इसको उधर भेजेंगे, क्या होगा, एक्स बराबर 3 जेड माइनस 3 वाई, 3 वाई से 1 वाई इधर से, और ये उधर का जब प्लस में घटेगा कितना बच जाएगा, ये 2 वाई बचेगा। तो यहाँ पे बच गया एक्स बराबर 3 जेड माइनस 2 वाई, है, लेकिन यहाँ पे है जेड बराबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं ही होगा। तो देखिए यहाँ पे है एक्स माइनस जेड है, इसको देख लेते हैं, एक्स माइनस जेड बराबर 3 एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस जेड बराबर 3 एक्स माइनस 3 वाई। यहाँ पे जेड को बचाना है, बाकी सब इधर लाना है, इसको इधर लाना है, जेड को इधर कर देना, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 वाई बराबर हो जाएगा जेड। अब जेड को इधर लिख लेना है, क्या बचेगा इधर, 3 एक्स में ये गया माइनस 2x, यानी 3 वाई माइनस 2x, क्या यही ना है, यही निकाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है,
बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, 3 से पहले होगा। यहाँ पे बराबर का सिंबल होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? क्या होगा? ये पहले क्वेश्चन है ये। फ्रैक्शन इतना का बहुलक क्या होगा? फ्रैक्शन इतना का बहुलक क्या होगा? देख लीजिए क्वेश्चन, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा होगा इसका। इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, कॉमेंट में बताइए। 2020 का क्वेश्चन है, कॉमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका बहुलक क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2026 है, जोड़ा साल है। देखिए जोड़ा साल है, 2024 दो 24, 22 दो 24, 24 दो क्या आता है? 26। तो देखिएगा इसका, देखिए क्या, 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक क्या होगा? 25 देखिए कितना बार है? 1, 2, 3, 3 बार 25 है। उसके बाद देखिए 15 बार 1 है, तो होगा नहीं, मतलब नहीं, 15 जो है एक ही बार, तो ये होगा नहीं। 40 भी एक ही बार है, ये तो होगा नहीं। होगा क्या? 20 कितना बार है? एक ही बार, ये भी नहीं होगा। 27 भी एक ही बार है, ये भी नहीं होगा। 23 भी एक ही बार है, नहीं होगा। क्या होगा? बिल्कुल भी होगा। बताइए आप लोग, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगा, और आप लोग जोड़ने का कोशिश कीजिए कि आप लोग का एग्जाम है, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए और बने रहिए क्लास में। ठीक है, तो जब तक आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक सफल नहीं हो पाइएगा। मेहनत तो आप लोग जोरदार करना पड़ेगा, जैसे भी कीजिए मेहनत जोरदार करना पड़ेगा। कैसा लगा अगर बता दीजिएगा आप लोग, क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा? इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर हम आने वाले हैं। बस आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए। देखिए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छा तरीका से सिस्टमेटिक रूप से तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग का एग्जाम है, नेक्स्ट है 18 फरवरी को, बार है 2026 में। आप लोग उसका तैयारी बहुत अच्छा तरीका से कीजिए, और हम हमेशा आप लोगों को साथ रहेंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद आज की इस क्लास के लिए। चलिए ठीक है। अगला, अगला। हम्म, ये ला, ये वाला ना है। बेसी बोल रहे हैं नहीं। अरे लाइव क्लास में सब घर घर आदमी से बोल रहे हैं। अब सवाल कम बनता है, बोलने तो बेसी रह जाए। लाइव क्लास में देखने जाओ, सर पर पर आदमी जाए, सवाल एक रह जाए, पर आदमी जाए। लाइव में लगले।